अतीक अहमद, जिसकी हत्या कर दी गई, जो कुख्यात सरगना था और कई वर्षों का उसका पुराना रिकॉर्ड था अपराध में। 18 साल पुराना एक इंटरव्यू आपको दिखा देते हैं। यह बातचीत तब हुई थी जब अतीक अहमद सांसद था और राजूपाल हत्याकांड में आरोपी बना था। आपको बता दें कि राजूपाल हत्याकांड से अतीक के बुरे दिन की शुरुआत हुई और राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या उसके खात्मे का सबब बन गई। अतीक साहब, सीधा बताइए कि सीधा सीधा घर वाले उनके कह रहे हैं कि ये हत्या आपने और आपके भाई ने करवाई है, क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, मैं भी सीधा सीधा ही कह रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है। उनके ऊपर कई दफ़े इस तरह की वारदात हुई और अगर ये कहा जा रहा है कि चुनाव से रंजिश मानते थे, तो पहले तो चुनाव की रणनीति पॉलिटिकल बैर होता है और चुनाव जो हमारा भाई उनसे लड़ा उसके पहले भी उनके पे हमला हुआ है। तो ये तो राजनीतिक कारणों से अब कल बहुजन के तमाम लोग जुट रहे हैं, आरोप लगाएंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जिसने आपसे राजनीतिक बैर किया उसने आपने उसको व्यक्तिगत बैर भी माना है। नहीं, ऐसा नहीं। मैं 5 टाइम लगातार एमएलए रहा, उसके बाद एमपी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। यही कहा जा रहा है या आपने कैसे कह दिया राजनीतिक ट्रैक कहता है? अब यही बात लोग कह रहे हैं कि आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि राजनीति में आया हुआ एक नया लड़का इलाहाबाद में आपके राजनीति में आया हुआ नया लड़का तो हमारा भाई भी था और हमें बर्दाश्त होने ना होने कहाँ सवाल पैदा हो। तो मैं तो एमएलए था, मैं तो नई जगह से फूलपुर से चुनाव लड़ाया गया और माननीय मुलायम सिंह जी ने लड़ाया चुनाव, में एमपी हुआ। तो हमें तो सम्मान मिला, उसमें हमें कहाँ से अपमान महसूस हुआ? तो सम्मान मिला, मैं एमपी हुआ। क्यों आप ही का नाम आया, क्यों आपके ही भाई का नाम आया? आप कह रहे हैं कि सिर्फ अगर आरोप है, लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप ही के ऊपर उंगलियां क्यों उठी? नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर आरोप आया। मैं चूंकि राजनीति में हूँ, संसद हूँ और सत्ता में हूँ, इसलिए हमारे ऊपर आरोप आया। बाकी अभी इससे 20 दिन पहले भी इनके ऊपर इन्हीं के गाँव में दिन दहाड़े हमला हुआ और गाँव के लोगों ने किया, उसमें लोग नामजद हुए। ऐसा थोड़ी कि मेरे ऊपर कोई आरोप आ रहा। जिस तरह से हत्या हुई है, लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से प्लानिंग से हत्या हुई, जिस तरह से जितने लोगों की टीम थी, जैसी प्लानिंग थी, जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जिस बिल्कुल दुस्साहसिक तरीके से हत्या हुई, लोग कह रहे हैं कि इलाहाबाद में ऐसी टीम, ऐसे शूटर सिर्फ आप ही के पास हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। अब किस तरीके से हुई ये पूरा तो हम ही नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमने जो सुना है, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों से फ़ोन से बात हुई, मुलाकात हुई, लोग आए, इसी क्षेत्र के हम लोग एमएलए रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो मानी बात संपर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं, ये इस तरह से अफवाहबाजी की जाती है और ये तो हम आपको बता ना पाएंगे किस तरीके से हुआ है। आप सांसद हैं, आपकी अपनी जानकारी होगी, कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे? अब हो सकता है बताइए, हमें ये उचित है कि हम फला हो सकता है ये आपसे बताएं? ये तो उचित नहीं है। कोई आपकी जानकारी है क्या, कौन है इस हत्या के पीछे? निश्चित जानकारी हो तो एक संसद के नाते तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करूं, लेकिन निश्चित जानकारी नहीं हो तो मैं हवा में बताऊं अंदाज से, और कोई अंदाज होगा भी तो हम आपसे कहे बताने लगे। ये भी आरोप है कि जिस गुपचुप तरीके से पुलिस ने उनकी लाश को वहां पे दाह संस्कार कर दिया बिना उनके घर वालों को बुलाए, वो भी आपने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया? नहीं, ये प्रशासनिक फैसले होते हैं। इस तरह से घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये कानून व्यवस्था प्राथमिकता होती है, उसको देखने के लिए किसी भी सरकार के अधिकारी हों वो स्वतंत्र होते हैं और इस तरीके से छोटी बातें नहीं करनी चाहिए।